चलिए दोस्तों और साथियों, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एक आईसी को लेकर के। तो हम लोग आज दो प्रैक्टिकल करेंगे ऑपरेशनल आईसी के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। आईसी 741 आईसी इस्तेमाल किया हुआ है और एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है जिसमें मैंने एक एलडीआर का इस्तेमाल किया है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इसी इसी प्रैक्टिकल के ऊपर एक सर्किट बनाएंगे। दूसरा सर्किट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हीट सेंसर स्विच के ऊपर यूज एक और एक आईसी हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे जिसे LM393 बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले सर्किट के ऊपर वापस चलते हैं। सबसे पहले हमको ये सर्किट को समझना है क्या चीज है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या चीज है। इसको हम लोग डीसी कपल हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर ही बोलते हैं। इसमें दो इनपुट होते हैं, जैसे डिफरेंशियल इनपुट होते हैं, जैसे कि दो और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 जिसपे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं प्लस, और एक में लिखा हुआ माइनस, जिसमें करंट और वोल्टेज का डिफर होता रहेगा। राइट, लेकिन इसमें आउटपुट जो होगा वो एक ही होगा। कि आप देख सकते हैं पिन नंबर 6 से आउटपुट लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है, ये डिजिटल आईसी नहीं है। इसको हम एनालॉग के कैटेगरी में रखते हैं, एनालॉग आईसी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, आपने पिछले इसमें हम लोगों ने देखा है कि हम लोग टाइमर आईसी के साथ में कुछ प्रैक्टिकल किया है। हम लोगों ने 555 आईसी के लेकर के प्रैक्टिकल किया हुआ है। राइट, 555 जो है वो मिक्स सिग्नल में गिना जाता है, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एनालॉग आईसी में ये कैटेगरी में गिना जाता है। अच्छा, आपको मालूम है ना एनालॉग का मतलब क्या है। राइट, जैसे ओनली साइन वेव की कोई ही वो प्रोसेस करेगा, डिजिटल वेव को आपको आउटपुट नहीं देगा। तो वो मतलब जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों साउंड एनालॉग ही मिलेगा। तो हमको वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपको, इस आईसी में 2, 3 और 6, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 और 3 जो कि है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग बाहर से कनेक्शन लगाते हैं, यानी कि कोई सेंसर लगाते हैं। और 6 जो है, आप देख सकते हैं सर्किट में 6 आउटपुट है। एक एक 1 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है एक रिले से कनेक्टेड है। मतलब यानी कि आउटपुट जो क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर को चलाएगा और ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये रिले को चलाएगा। राइट। अच्छा, ऑप एम्प आप कैसे समझें कि ये ऑप एम्प है। देखिए, सबसे पहले जो उसका जो सिंबल है, मतलब वो ट्रायंगल के जैसे दिखाई देता है। ठीक है। राइट, ओके। तो आप जहां पे भी इस तरह का सिंबल देखें तो आप पहचान सकते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है। देखिए, आपको अलग अलग टाइप के ऑपरेशनल एम्पलीफायर मिलेंगे। 8 पिन का भी मिलेगा, 14 पिन का मिलेगा, 16 पिन का मिलेगा, और डिप डिप टाइप का। डिप करने का मतलब क्या है, जिसमें दो तरफ पिने हो, मतलब एक तरफ 8 दूसरी तरफ 8, ये दो एक तरफ 7 दूसरी तरफ 7। ठीक है, अलग अलग आईसी के अलग अलग पिन होंगे। उसके अलावा इसमें सबसे अच्छा ध्यान रखना क्या है, जब आप आईसी को कनेक्शन देते हैं, कि आपका सप्लाई वोल्टेज कौन सा है और इसका ग्राउंड कौन सा है। ठीक है। हाँ, अभी दूसरा जो सर्किट मैं बता रहा हूँ 393 में, लेकिन उसमें फर्क है, पिन में फर्क है। अलग अलग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अलग अलग पिन का फर्क हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है।
वो सब चीजें आपको नंबर से ठीक से मालूम पड़ेगा। कौन से नंबर से? आईसी के नंबर से, राइट। सो कुछ आईसी ऐसी होती है, जैसे 14 पिन की आईसी हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर देते हैं या तीन एम्पलीफायर लगाते हैं। 16 पिन की है, 18 पिन की आईसी है, उसमें तीन या चार भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक साथ में बिल्ट इन हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ी फैमिली है, मतलब एक समूह है, बहुत सारी आईसी मिलेगी। ठीक है, जैसे 741 जैसे मैंने आपको दिखाया है, राइट। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक पैक में मतलब 14 पिन का, 16 पिन का, उसमें दो भी हो सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। यूजुअली होता क्या है, 8 पिन में ज्यादा से ज्यादा आपको दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही मिलेंगे। मतलब आईसी का नंबर देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है। सो टीएलओ 7174 बोल के एक आईसी आती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बहुत सेंसिटिव आईसी है। मतलब जरा से इनपुट के हिसाब से वो आउटपुट आपको देगा। तो जैसे आपकी जरूरत है वो हिसाब से आप लोग आपको आउटपुट देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री में अगर जाने से पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और उस आईसी का नंबर क्या है, ये आपको जब समझना जरूरी है। ठीक है। प्रैक्टिकली आप जितना करके देखेंगे ब्रेडबोर्ड पे इसको लगा करके, या कोई भी प्रैक्टिकल जो भी करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं इससे, इस आईसी के द्वारा। ये मतलब 741 के को लेकर के आप कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको इसमें लिस्ट में आप देख रहे हैं, सोम सिंपल मोबाइल फोन डिटेक्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मोबाइल फोन डिटेक्टर आप बना सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं। डिटेक्शन ऑटो कट ऑफ सिस्टम, ओवर हीट मतलब ज्यादा गर्म होने से पंखा शुरू होना या बाहर आउटपुट कट हो जाना, वो है। स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव जनरेटर, सर, राइट। तो 741 के लेकर के हम लोग ये एक ट्रायंगल वेव और ये स्क्वायर वेव आउटपुट को हम लोग बना सकते हैं। थर्मिस्टर को लेकर के बना सकते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर बना सकते हैं, क्या एफएम रेडियो बना सकते हैं, किसको लेकर के? ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लेकर के। ठीक है, चलिए। सो देखिए दोस्तों, अभी हम आप हमारे लैब में आए। आप देख सकते हैं इस बोर्ड की बेड के ऊपर कुछ सर्किट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे आप अभी हम लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा ना, ये आईसी देख रहे हैं आप 741। ठीक है। अब आपको आईसी में पिन नंबर 1 कौन सा है ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कट मार्क है, उसके लेफ्ट साइड में एक नंबर आता है, पिन नंबर 1। तो वहां से आप बराबर एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे उसको, पिन नंबर 1। ठीक है। ठीक है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 के बीच में आप देख रहे हैं कि एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ओके। और वैसे ही पिन नंबर 2 से ग्राउंड एक रजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है। सो दो नंबर पे 10K का रजिस्टर हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है। सो 3 को मैंने क्या किया है, इनपुट दिया है। आप देख रहे हैं एक प्रीसेट यहाँ पे, जो ये देख रहे हैं ये प्रीसेट है, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है। इसको एक एंड मैंने पिन नंबर 3 को दिया है, दूसरा एंड मैंने 100 ओम्स के जरिए, ठीक है, ग्राउंड्स के जरिए मैंने इसको एक रजिस्टर के जरिए लगाया। और जो पिन पिन नंबर 3 है, एक एलडीआर देख रहे हैं आप, ये मैंने पॉजिटिव सप्लाई को लगाया हुआ है। सो पिन नंबर 7 जो है, ठीक है, ये मैंने लगाया है सप्लाई। ठीक है। और पिन नंबर 4 ग्राउंड को जा रहा है। और पिन नंबर 6 जो है, जो मैंने आउटपुट लिया है, जो कि मैंने बेस को दिया है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को लगाया, और ट्रांजिस्टर का नंबर है 558 और 557। ठीक है। अच्छा, तो जब आप ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि एमीटर को मैंने, कलेक्टर को मैंने ग्राउंड किया हुआ है, राइट। और एमीटर को लगाया है मैंने रिले के पॉइंट पे। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये रिले है। तो रिले को मैंने लगाया है, रिले का दूसरा जो एंड है वो मैंने पॉजिटिव सप्लाई को दिया है। ठीक है।
और उसका आउटपुट जो है मैंने कहा, ये जो जंपर देख रहे हैं ये सप्लाई है, और जो कॉइल है, कॉइल का पॉइंट है, यानी कि जो कलेक्ट एमीटर से लेकर के जो सप्लाई का पॉइंट है, दो आप रेड वायर जो देख रहे हैं, उसके बीच में मैंने एक डायोड लगाया हुआ है। जैसे आपने सर्किट में देखा है वैसे मैंने लगाया है। आप देख रहे हैं ये रिले का, मैंने पीछे से बता रहा हूं आपको, 5 पॉइंट है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये 2 पॉइंट जो है कॉइल पॉइंट्स बोलते हैं इसको, मतलब अंदर। हाँ, और जो ये तीसरा है ना बीच वाला, उसको कॉमन बोलते हैं। एक को बोलते हैं एनओ और दूसरे को बोलते हैं एनएससी। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट दिए हैं वो इसी एक स्विच की जैसे काम करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने कनेक्शन ब्रेडबोर्ड पे लगाया हुआ है। राइट, एमीटर एक ट्रांजिस्टर पे लगा हुआ है, दूसरा मैंने लगाया हुआ है आपको सप्लाई को, मतलब कॉइल का एक साइड में आपको सप्लाई मिलेगा, दूसरे साइड में आपको जो जो होगा वो कलेक्ट एमीटर को जाएगा ट्रांजिस्टर के। और जो बीच का पॉइंट है एक रजिस्टर के द्वारा सीरीज में मैंने एक वो लगाया है। अब आप देख रहे हैं मैं बैटरी को कनेक्शन दे रहा हूँ, 9 वोल्ट की बैटरी लेकर के मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर लाइट तो पहले से आ रही है, अभी डार्क किया देखिए आप, मैंने उंगली रखी है तो लाइट जल गया। ठीक है, डार्क मतलब अगर मैं कर रहा हूँ एलडीआर को, मतलब अंधेरा कर रहा हूँ तो, राइट, अंधेरा जब करने से लाइट जलेगा। ठीक है, ओके, लाइट मतलब अगर लाइट है तो बल्ब नहीं जलेगा, एलईडी नहीं जलेगा। ये प्रोजेक्ट अभी आप इसको समझ में आ रहा है, या प्रोजेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? राइट, दिन और रात का लाइट जलना ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ये प्रोजेक्ट है। मतलब दिन में अपने आप लाइट बंद होगी, स्ट्रीट लाइट जैसे समझिए, और रात होगी तो अपने आप ही जलेगा। ये छोटा सा सर्किट है, इसके बेस को लेकर के आप बहुत सारे सर्किट ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी दूसरे मैं सर्किट की तरफ आया हूं। देखिए इसमें आईसी जो है, ठीक है, तो ये आईसी मैंने इस्तेमाल किया है LM393। ठीक है, LM393 इस्तेमाल किया हुआ है। तो थोड़ा फर्क है, देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से जो नंबर्स हैं, मतलब सप्लाई पिंस के या ग्राउंड के, वो थोड़ा फर्क फर्क है। जैसे पिन नंबर 4 ग्राउंड है, चलो ठीक है, पहले भी इसमें था। पिन नंबर 8 है जो इसमें सप्लाई है। ठीक है, पिन नंबर 2 और 3 का तकरीबन सेम ही है, एक इन्वर्टिंग पिन है एक नॉन इन्वर्टिंग पिन है। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 2 और 3 को बराबर मैंने वो रजिस्टर के थ्रू, मतलब वो जो वेरिएबल रजिस्टर जो आप देख रहे हैं उसको दिया है मैंने कनेक्शन। ठीक है, और आउटपुट मैंने क्या किया है, एक रजिस्टर के द्वारा सीरीज में एक एलईडी को दिया है। अब आप देख रहे हैं पिन नंबर 2 पे, आप देख रहे हैं कि एक मैंने एलडीआर इस्तेमाल किया हुआ है, जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है। राइट, और मैंने 2 से और बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। ठीक है, ओके। सो जैसे मैंने आप लोगों को वो शेयर किया, अब ये देख रहे हैं आप, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, ओके। प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि जब भी मैं उसके सामने हाथ लाऊंगा तो आईआर, इंफ्रारेड लाइट से वो जो रिफ्लेक्ट हो। इसमें जो आईसी इस्तेमाल किया हुआ वो भी जो मैंने आप हम लोगों ने बनाया उसी सेम आईसी है। मतलब आपको आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके कोई सेंसर बनाना है तो आप इसी के द्वारा आप सेंसर बना सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी आईसी है और इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है। आप कहने का मतलब सेंसर भी तैयार कर सकते हैं, कब? जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा या आप पूरा उसको समझ पाएंगे। ठीक है, राइट। अब मैं देता हूं इसको कनेक्शन सेम 9 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। राइट, और आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव कहाँ दिया हुआ है। देखिए आप अभी लगाते ही मुझे लाइट मिला है। ठीक है, सीधे लगाते ही लाइट आया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर बराबर है तो लाइट जली हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो टेम्परेचर जो रजिस्टर है उसको मैं गर्म कर रहा हूँ आयरन द्वारा, तो आप देख रहे हैं लाइट चली गई।
ठीक है, अब उसको मैंने हटा दिया है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा और ठंडा होने के बाद में फिर वापस, ठीक है, थोड़ा ठंडा होने के बाद में फिर वापस लाइट अपना वापस आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, देखिए आप अभी आप देख सकते हैं लाइट वापस आ गई। वापस देखिए आप अभी, हीट लगाया, ऑफ हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जब भी वो ठंडा हो जाएगा वो लाइट बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तरह के सर्किट आपको सीखने के लिए एलईडी के जगह पे मैं दूसरी चीज भी इस्तेमाल, रिले भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं पॉजिटिव को नेगेटिव, कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रांजिस्टर लगा करके उसको उल्टा भी कर सकता हूँ। लाइट अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर सकता हूँ, ऑफ है तो उसको ऑन कर सकता हूँ। तो ये सब कैसे होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए होता है। सो मैंने आपको दो प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया, 741 और 393, ये दो आईसी बहुत जरूरी है आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ना। हालांकि और बहुत सारे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। Shut up, you